गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज कुछ हम नया पढ़ने वाले हैं, वो है कोमोडो ड्रैगन। और ये हाल ही में क्यों मतलब क्या क्यों यह चर्चा का विषय रहा, हम इसे देखेंगे। ओके गाइस, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। कहाँ पाया जाता है सबसे पहले? तो गाइस ये पाया जाता है इंडोनेशिया के 5 द्वीपों में, है ना गाइस। इंडोनेशिया के 5 द्वीपों में पाया जाता है। और इंडोनेशिया कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके, मैं आपको उसका भी पूरा चित्र बताता हूँ। इंडोनेशिया का नक्शा है ये। जब वर्ल्ड का मैप आपके पास होगा तो आप उसे देख करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कहाँ पे इंडोनेशिया है। तो गाइस ये इंडोनेशिया के 5 द्वीपों में पाया जाता है। इंडोनेशिया का नक्शा देखिए ध्यान से। और आपको पता ही होगा कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। और वहाँ की जो राजधानी थी पहले जकार्ता, है ना। जकार्ता क्या थी? इंडोनेशिया की राजधानी थी, वो अब बदल दी गई है। ओके, और उसके जो राजधानी है उसको सेंट्रल में कर दिया गया है ना। ये जकार्ता थी। ये पानी की वजह से और ये जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होने लगी है, डूबने लगी है। ओके, तो यहाँ पे कितने द्वीपों पे पाया जाता है? ये 5 द्वीपों पे पाया जाता है। क्या? कोमोडो ड्रैगन, है ना। कोमोडो ड्रैगन 5 द्वीपों में पाया जाता है। बताता हूँ अभी कि ये होता क्या है। 5 द्वीप कौन कौन से हैं वो आप ध्यान से अपनी कॉपी में अगर नोट कर सकें तो कर ले, या फिर 1-2 बार मेरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोमोडो ड्रैगन है कितने उसमें मतलब, पहली चीज़ कोमोडो मतलब कोमोडो द्वीप पे पाया जाता है। ओके, जहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, जंगल्स है। उसके बारे में सेकेंड है रिनिका। ओके, थर्ड है फ्लोरेस, है ना। थर्ड है फ्लोरेस। और चौथा है गिली। एंड पांचवा है मोटिंग। ओके गाइस, पांचवा है मोटिंग। आप इसका मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए फटाक से। और यहाँ पे आप मैंने पांचों का जो नाम लिया उसको कॉपी में उतार करके ढूंढने का प्रयास करिए। इससे आप क्या करें, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये चर्चा का विषय क्यों रहा। ओके, कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ मैं आपको कोमोडो ड्रैगन की, ठीक है। जिसके पास मैप्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले। ये कोमोडो ड्रैगन हाल ही में अभी एक शोध किया गया। ओके, इसके द्वारा इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन करके एक पत्रिका आती है नेचर की, है ना। इवोल्यूशन एंड नेचर एंड इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन की क्या आती है, पत्रिका आती है। पत्रिका मतलब मैगजीन, जिसमें शोध में बताया गया। और इसमें जो कॉलेज जो सम्मिलित थे वो थे ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज है। एक है डाइकिन यूनिवर्सिटी। ओके, डाइकिन यूनिवर्सिटी एक ऑस्ट्रेलिया की, और एक है एडिलेड यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने मिलकर के इस पर शोध कार्य किया। तो उसके बाद में समझ में आया कि जो ब्लैक ड्रैगन है गाइस, ये सबसे पहली चीज़ आप इसका परिचय देखते हैं ना, तो ये छिपकली की सबसे बड़ी प्रजाति है। छिपकली की सबसे बड़ी प्रजाति है, सबसे पहली बात, है ना। हमारे घरों में भी जो छिपकली पाई जाती है उसकी बड़ी बहन है ये। ओके, ये देखो, है ना। हमारे घर की छिपकली की जैसे ये पूरी, ध्यान से देखो इसको, है ना। हमारे घर की छिपकली की जैसे ये पूरी, ये पूरी इमेजेस देखिए आप, हमारे घर की छिपकली के जैसे। तो गाइस ये IUCN की रेड लिस्ट में वैल्यूनेरेबल श्रेणी की सूचीबद्ध है। मतलब सूबे जनजाति की, मतलब कि क्या हो रही है, जलवायु क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और जलवायु परिवर्तन होने की वजह से ये जो इंडोनेशिया के 5 द्वीप है, इंडोनेशिया के कितने द्वीप है, 5, उन 5 में से 3 से समाप्त होने की कगार पर है। और आने वाले समय कुल 2 से 3 साल तक के समाप्त होने की पूरी की पूरी मतलब ऐसी आशा लग रही है। ओके गाइस, ये क्या है, एक शिकार करते हैं, क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ओके, मतलब किसका अकशेरुकी जियो का, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए ये क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। ये भी एक क्या है,
कोमोडो ड्रैगन है। ओके, ये क्या करता है, शिकार कर रहा है, ना कि मगरमच्छ है। ओके, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसे जो पहले हम आदि मानव काल में जो बड़े बड़े जानवर देखते थे उनमें से एक प्रजाति है। ठीक है, अब गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें। क्या होता है कि IUCN की रेट लिस्ट क्या होती है। IUCN की रेट लिस्ट का मतलब होता है कि जो समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, और IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर IUCN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये स्टेबलाइज्ड कब हुआ था, ये स्टेबलाइज्ड हुआ था 5 अक्टूबर 1940 को। ओके, ये ध्यान से रखिएगा। जो भी ऐसे बहुत से ऐसे जीव जंतु है जो भी खतरे में रहते हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है। ओके, मतलब IUCN की रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर उसके ऊपर कोई भी कोई भी अगर आगे चल कर के कोई उसका शिकार करता है, उसे पकड़ने का प्रयास करता है तो उसे जेल कर दी जाती है। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। फिर ये क्या जहरीला होता है, जी हाँ बिल्कुल जहरीला होता है। इसमें 20 ग्रंथियाँ पाई जाती है ना। इसमें क्या पाई जाती है, 20 ग्रंथि पाई जाती है, जैसे सांप में पाई जाती है। अगर यहाँ में चाबेगा तो हमारी मृत्यु हो सकती है या हम बेहोश हो सकते हैं, है ना। और इसे कॉमोडोर मॉनिटर के रूप में भी जाना जाता है ना। मॉनिटर का मतलब आप कभी अपने कक्षा के मॉनिटर रहे होंगे, है ना। मॉनिटर का मतलब मॉनिटर करना, है ना, शासन करना। कहाँ पे, अपनी जातियों की जीव जंतुओं में। ओके, एंड समझ में आ गया। तो अब पॉइंट व्यू देखो कि कहाँ ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ये UPSC के प्रीलिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPSC में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PCS में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SSC में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ बहुत ही इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मेरी वीडियो को फिर डबल से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।